विरोधात्मक कार्रवाई करनी है, चाहे वो बीएनएसएस की धारा 126, 129, 135 के तहत बॉन्ड डाउन की कार्रवाई हो, या जो आपराधिक तत्व हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर सीसीए की जो कार्रवाई होती है। पूरे जिले में हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की है, उन पर हम लोगों की नजर है। और बॉन्ड डाउन की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। शस्त्रों का सत्यापन लगभग में हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने किया मोतीपुर प्रखंड परिसर में चुनावी तैयारी का लिया जायजा। सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं बीडीओ के साथ एसडीओ को साप्ताहिक बैठक करने का मिला टास्क। पेशेवर क्रिमिनल एवं घृणित अपराध में शामिल अपराधियों के विरुद्ध होगी सीसीए की कार्रवाई। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत सेन ने एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने शनिवार को बरुराज विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारी की समीक्षा सभी सेक्टर पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ की। पारू में पारू साहिबगंज विधानसभा का हम लोगों ने समीक्षा किया और यहाँ बरुराज विधानसभा का डिटेल में समीक्षा मेरे द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने एक एक बिंदु पे बात की है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराए। इस पे सारे सेक्टर एडमिनिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, हमारे सारे एसडीपीओ, एसडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, चाहे वो बीएनएसएस की धारा 126, 129, 135 के तहत बॉन्ड डाउन की कार्रवाई हो, या जो आपराधिक तत्व हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर सीसीए की जो कार्रवाई होती है। पूरे जिले में हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की है, उन पर हम लोगों की नजर है। अगर उनकी एक्टिविटी में हम लोग किसी तरह का हम लोग कोई नेगेटिव एलिमेंट पाएंगे तो उनको फिर और भी कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बॉन्ड डाउन की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। शस्त्रों का सत्यापन लगभग में हो चुका है। जो बूथों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां ठहरेंगे, उनके आवासन स्थल पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, उसके लिए हम लोग काम करा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधि पर बात हुई है। तो डिटेल में सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी हम लोगों ने विजिट किया है। पारू में जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 700 एकड़ जमीन हम लोगों ने एक्वायर करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपके मोतीपुर में तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो बरियारपुर का हो, मोतीपुर का हो। इसके अतिरिक्त तीसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेला और मोतीपुर के बाद, वो पारू में इसी ब्लॉक के जो बगल का ब्लॉक है, वहां हम लोगों ने नए फोरलेन, जो निर्माणाधीन फोरलेन है, वहां 700 एकड़ जमीन चिन्हित किया है, जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया राज्य सरकार का 300 करोड़ की लगभग राशि से। वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, उसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो फोरलेन बन रहा है पटना से बेतिया, उसके दो पैकेज, एक पैकेज पूरा 42 किलोमीटर हम लोग के जिले में बनेगा, मानिकपुर चौक से लेकर के साहिबगंज अरेराज तक, जो हम लोगों का अरेराज बॉर्डर तक, और दूसरा जो वैशाली से चल करके मानिकपुर तक आ रहा है। तो उसमें भी भू अर्जन की जो समस्याएं हैं, जो भुगतान के इश्यूज हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। एनएचआई के भी अधिकारी थे, उनको बुलाया गया है कि अपॉइंटमेंट डेट जल्दी से दें। उसे लोगों ने काम शुरू कर दिया है, एजेंसी को मोबिलाइज किया है। बारिश के बाद उसमें और तेजी करेंगे। तो ये फोरलेन बन जाने से पटना बेतिया के बीच की दूरी भी कम होगी और लोगों का आवागमन सुलभ होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। 700 एकड़ तो हम लोग ले ही रहे हैं। जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया इस क्षेत्र में आता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत तीव्र गति से विकास होता है। कई एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पर एसआईए का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके लिए एजेंसी चयन करके इंडस्ट्रियल एरिया की स्टडी करवाने के लिए हम लोगों ने एजेंसी का निर्धारण कर लिया है। तो इन्हीं सब विषयों पे आज फील्ड विजिट और हम लोगों का रिव्यू मीटिंग था। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उस पर भी तेजी गति से काम हो, इसकी हम लोगों ने समीक्षा की।